अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे ब्राउनी चॉकलेट आइसक्रीम। आइसक्रीम बनाते वक्त अगर आप सारे स्टेप्स सही फॉलो करेंगे तो आपकी आइसक्रीम भी बहुत मज़े की बनेगी। इसकी रेसिपी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई नज़र आ जाएगी, आप देख लीजिएगा। और ये बहुत मज़े की आइसक्रीम बनी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइसक्रीम बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे एक पैकेट क्रीम का, जिसमें 200 ml क्रीम होती है। ये व्हिपिंग क्रीम नहीं है, तो आप इसको फ्रिज से अभी बाहर निकालिएगा जब हम इसे इस्तेमाल कर रहे होंगे। 5 टेबलस्पून कोको पाउडर, 1 कप कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क का पूरा कप भरा हुआ नहीं है, मैंने 1 टी कप से ही ये नापा है। कंडेंस मिल्क की रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, आप जाके देख लीजिएगा। एक बाउल में आप कंडेंस मिल्क और कोको पाउडर को मिक्स कर लें। कोको पाउडर आप 3 से 5 टेबलस्पून के दरमियान डाल सकते हैं, डिपेंडिंग आपको कितनी चॉकलेटी आइसक्रीम चाहिए। मैंने 5 टेबलस्पून कोको पाउडर डाला है, इसलिए मैंने रेसिपी में भी यही लिखा है। इसको अच्छे से मिक्स कर लें कि कोको पाउडर की बिल्कुल भी गिल्टियाँ ना रहें। मिक्स करके इसको साइड पे रखते हैं। एक बड़ा बाउल लें और उसके अंदर बर्फ़ और ठंडा पानी डाल दें। पानी तो आप कम ही इस्तेमाल कीजिएगा, ज़्यादा आपको बर्फ़ चाहिए। बीटर की अटैचमेंट्स को मैंने 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था, अब ये ठंडे हो गए हैं तो मैं इन्हें लगा दूँगी। बाउल में बर्फ़ लेनी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जो क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ वो आम मार्केट में मिलने वाली डब्बे की क्रीम है, जैसे मिल्क पैक या ऑलपर्स की होती है। मैं मिल्क पैक इस्तेमाल कर रही हूँ। क्योंकि हम व्हिपिंग क्रीम इस्तेमाल नहीं करें तो इसकी सॉफ्ट पीक्स बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए जो बर्फ़ हमने ली है इससे बहुत जल्दी और आसानी से इस क्रीम की भी सॉफ्ट पीक्स बन जाती हैं। पहले आप बीटर को स्लो स्पीड पे स्टार्ट करें, 1 मिनट स्लो स्पीड पे बीट करें, फिर 1 मिनट के लिए मीडियम स्पीड पे और फिर फुल स्पीड पे आप इसे बीट करें। इस तरह बीटर को घुमा के बीट करेंगे ताकि क्रीम अच्छे से बीट हो जाए। इसको तब तक बीट करना है जब तक इसकी सॉफ्ट पीक्स नहीं बन जाती। जब आप इतना बीट करेंगे तो क्रीम भी डबल हो जाएगी। ये देखें, सॉफ्ट पीक्स बन गई हैं। जब क्रीम की कंसिस्टेंसी ऐसी हो जाए तो यानी क्रीम तैयार है। अब हम इसके अंदर कंडेंस मिल्क और कोको पाउडर डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के लिए मैं स्पैचुला इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि अभी हमने इसको इतना बीट किया है क्रीम को कि इसके अंदर काफ़ी हवा गई हुई है, एयर गई हुई है, जिससे हमारी क्रिस्टल्स आइसक्रीम में बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो अभी अगर आप इसे विस्क से बीट करेंगे या मिक्स करेंगे तो उससे वो एयर बबल्स ख़त्म हो जाएंगे, तो इसलिए स्पैचुला से इसे इस तरीके से फोल्ड कर लें। मिक्स करके हम इसे एक एयर टाइट कंटेनर में डाल देंगे। एयर टाइट कंटेनर होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आइसक्रीम में क्रिस्टल्स बन जाएंगे। अब इसको 2 घंटों के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। अब हम ब्राउनी बनाएंगे। ब्राउनी भी हम माइक्रोवेव में बनाएंगे। उसके लिए हम लेंगे 1/4 कप तेल, उसके अंदर हम आधा कप पिसी हुई चीनी डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर 2 अंडे डालेंगे, एक एक करके। पहले एक अंडा डालें, उसको मिक्स करें और फिर दूसरा अंडा डाल दें।
हाफ टी स्पून वनीला एसेंस डाल दें और मिक्स कर लें। अब एक बाउल में आधा कप मैदा लें और उसके अंदर हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर डाल दें। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और अंडों में डाल दें। मैदे को भी मिक्स कर लें। दो टेबलस्पून कोको पाउडर डाल दें और मिक्स कर लें। एक टेबलस्पून दूध डाल के इसको भी मिक्स कर लें। आखिर में बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होगी। ब्राउनी बैटर तैयार है। इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात यह है कि ब्राउनी माइक्रोवेव में बन जाती है। अब आप चाहें तो इसी बाउल में ब्राउनी को 6 मिनट के लिए माइक्रोवेव ओवन में डाल दें, नहीं तो आप किसी और ट्रे में भी डाल सकते हैं। मैंने बहुत दफ़ा ब्राउनी इसी बाउल में बेक की हुई है माइक्रोवेव में, पर अगर आप कोई और ट्रे इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे मैं भी कर रही हूँ तो उसको हल्का सा तेल लगा दें, बस थोड़ा सा, और फिर उसके अंदर ब्राउनी का बैटर डाल दें। ब्राउनी को इस तरीके से टैप कर लें और इसे 5 से 6 मिनट के लिए हम माइक्रोवेव ओवन में डाल देंगे। मैंने 6 मिनट के लिए डाला था और अब देखें ये तैयार है। ब्राउनी को चेक कर लें, अंदर कोई टूथपिक या स्क्यूअर डाल के ये बिल्कुल साफ़ आया है, यानी ब्राउनी तैयार है। अब मैं ब्राउनी को 5 मिनट के लिए ऐसे ही ठंडा होने दूंगी और उसके बाद ट्रे से बाहर निकाल लूँगी। इसकी साइड्स पे छुरी फेर देंगे। अब हम इसको उल्टा करके निकाल लेंगे। अब हमारी ब्राउनी बिल्कुल तैयार है। इसको हम थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। आप चाहें तो इसमें से खा भी सकते हैं। अगर आपने खानी है तो आप अभी से गरम गरम खा लें, लेकिन इसके पीसेस मैं तब करूँगी जब ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी। अब हम इसके छोटे छोटे पीसेस कर देंगे जितने हमें आइसक्रीम में चाहिए। इस साइज़ के क्यूब्स में रख रही हूँ ब्राउनी के। आप चाहें तो इससे भी छोटे रख सकते हैं। इसी तरह सारी ब्राउनी के छोटे छोटे पीसेस कर लें। देखिए ब्राउनी कितनी सॉफ्ट बनी है। ब्राउनी को प्लेट में फैला दें कि ये एक दूसरे के ऊपर ना हो, और जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये थोड़ी हार्ड हो जाए।
आइस क्रीम को 2 घंटे हो गए थे फ्रीज़र में, तो मैंने इसे बाहर निकाल लिया है। इसको 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई स्पीड पे बीट करेंगे। ये स्टेप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से ही आइसक्रीम में क्रिस्टल्स नहीं बनती। अगर आप ये छोड़ देंगे तो आपकी आइसक्रीम इतनी अच्छी नहीं बनेगी, इसलिए इस स्टेप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। फ्रिज में डालने से ब्राउनी थोड़ी हार्ड हो गई है। अब हम इसे आइसक्रीम में डाल देंगे। अब हम ब्राउनी और आइसक्रीम को मिक्स कर लेंगे। आइसक्रीम को वापस एयरटाइट कंटेनर में डाल देंगे। ऊपर से इसे इस तरीके से फ्लैट कर दें। इसको भी टैप कर दें कि आइसक्रीम नीचे चली जाए। अब इसके ऊपर ब्राउनीज डाल दें। अब इसके ऊपर भी ब्राउनी क्रम्स डाल सकते हैं। अब आप आइसक्रीम को 6 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़ कर दें, या आप पूरी रात भी रख सकते हैं। आइसक्रीम को मैंने पूरी रात रखा था। आइए चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी बनी है। एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहती थी वो ये है कि आप कंडेंस मिल्क की जगह पिसी हुई चीनी 1 कप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक दफ़ा आइसक्रीम की रेसिपी डबल कर दी थी, तो मेरे पास कंडेंस मिल्क कम पड़ गई थी, तो मैंने उसकी और पिसी हुई चीनी यूज़ कर ली थी उसकी जगह। पर टेस्ट में आपको थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा, तो आई स्टिल रिकमेंड कि आप कोशिश करें कि आपको कंडेंस मिल्क मिले तो वही यूज़ करें, नहीं तो आप पिसी हुई चीनी यूज़ कर सकते हैं। कंडेंस मिल्क घर पे बनाना भी काफ़ी आसान होता है। आपको बस दूध गाढ़ा करना और उसके अंदर चीनी मिलानी है, बस। आप उसकी रेसिपी देख सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगी। ये देखिए बहुत सॉफ्ट और मज़े की बनी है, बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी और हेल्दी घर पे बनी है। बहुत मज़े की बनी है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और वीडियोस देख सकें।